जब हम प्रतिदिन यज्ञ करते हैं अपने घर के अंदर, उसके विभिन्न लाभ प्राप्त होते हैं। उसमें से एक महत्वपूर्ण और विशेष लाभ हमें प्राप्त होता है। देखिए, हम जिस जीवन को वर्तमान में जी रहे हैं, यह जीवन हमें प्राप्त होता है अपने कर्माशयों के आधार पे। हम जो भी कर्म करते हैं उसे पुण्य और पाप रूप हमारा कर्माशय बनता है। उसी कर्माशय के आधार पे हमें जाति, आयु और भोग प्राप्त होते हैं। जाति यानी मनुष्य, कीट, पतंग, पशु, पक्षी, कौन सी जाति में जाते। उसके बाद हमें मनुष्य जीवन तो मिल गया। मनुष्य जीवन के बाद अब आयु। आयु हमें कैसे मिल रही है? एक व्यक्ति को देखे तो बाल्यावस्था, युवावस्था, किशोरावस्था में ही, युवावस्था में ही अपने जीवन को छोड़ देता है। मान लो उसमें भी हमें चिरकाल आयु मिल गई। उसके बाद मिलता है भोग। उस जीवन के अंदर मिलने वाली सुख सुविधाएं, माता पिता, गुरुजन, संपत्ति या उन्नति के फल, अवसर से लेकर के सारी चीजें हम देखते हैं। एक व्यक्ति रात दिन मेहनत करता है, उसके बावजूद भी वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाता। एक व्यक्ति स्वास्थ्य के ऊपर इतना जागरूक होता है, उसके बाद भी बीमार हो जाता है। एक व्यक्ति को हम देखें कि बीमार हो जाए, मरणासन अवस्था में होता है, उसको दवाई के लिए कोई पूछने वाला नहीं। और एक व्यक्ति को हम देखें तो थोड़ा सा समय लगाता है, करोड़ों रुपए कमा लेता है। कोई विशेष नियमों का पालन विशेष नहीं करता है, फिर भी बीमार नहीं होता है। दो छींक भी आ जाए, पीछे 10 डॉक्टर खड़े होते हैं। ये क्यों वेरिएशन होता है? क्यों यह अंतर होता है? क्योंकि हमारा पूर्व जन्म का किया हुआ कर्माशय हमारा साथ दे रहा है। और वह कर्माशय जितना पुण्यशाली होगा, इतना ही सशक्त और मजबूत हमारा वर्तमान जीवन होगा। और उस पुण्य को प्राप्त करने का मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा उपाय कोई है तो वह यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र है। यज्ञ पुण्यों की कृषि है। यज्ञ पुण्यों को प्राप्त करने की फैक्ट्री। हम अपने घर के अंदर छोटा सा हवन कुंड लगाए और प्रतिदिन यज्ञ करें तो हम अपने जन्मांतरों को सुधार सकते हैं और अथाह पुण्यों को प्राप्त